हेलो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 से चैप्टर नंबर 12। पहले चैप्टर 13 था, लेकिन अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? जिससे बच्चों को डर लगता है। आज हम इसके बारे में एक-एक डिटेल्स सारी डिटेल्स इसके बारे में समझेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपसे क्या-क्या पूछा जा सकता है, कैसे-कैसे क्वेश्चंस आए हैं, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब होता है एक परत। सरफेस का मतलब क्या होता है? एक परत यानी एक हिस्सा, यानी एक सतह। सतह, सतह इसका मतलब होता है सतह, ठीक है? एरिया का मतलब आप पता है क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम का मतलब आपको पता है, ठीक है ना? वॉल्यूम का मतलब भी आपको पता है ना? ठीक है? तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मतलब कोई भी एक आपको फिगर दे रखा होगा, उसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे और उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसी के बेस पर ये आज का चैप्टर रहने वाला है, ठीक है ना? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि भई हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कौन-कौन से फिगर्स का निकालना पड़ेगा, उनके बारे में एक-एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले है क्यूब। ये आप समझ पा रहे हैं आपके सामने जो ये फिगर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक क्यूब है। ये एक क्यूब है। इसमें जो ये वाली जो सतह है इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोल देंगे ये वाली और ये हाइट बोल देंगे, ठीक है ना? इसमें क्या होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं और तीनों को किसी एक नंबर के इक्वल हम मान सकते हैं। मान लो तीनों को हमने ए मान लिया, तीनों को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, ए। ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है? इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। अब आप मुझे ये बताइए जब इसका आप सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया भी 2 होते हैं। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया क्या है? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो ये हमारे पास एक क्यूब दिख रहा है, एक बॉक्स के टाइप का दिख रहा है, इसमें कितनी सतह हैं? इसमें कितनी सतह हैं? आप कह सकते हैं कि ये एक डाइस की तरह का दिख रहा है ना, डाइस किस तरह का, तो इसमें कितने सतह हैं? कितनी सतह इसमें हैं? ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि इसमें जो सरफेस है ना, सरफेस, इसमें सरफेस है हमारे 6 सरफेस हैं, 6 सतह हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 तो ये आमने-सामने की होगी, 2 इधर वाली होगी, 1 ऊपर और 1 नीचे। तो कितनी हो जाएगी? 6 सतह हो जाएँगी, 6 सतह। ठीक है ना? 6 सतह हो जाएँगी। अच्छा, अब मुझे आप इतना बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि हम इसकी जो छत और बॉटम मतलब टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे, चारों को लेंगे मतलब चारों साइडों का निकालेंगे। चारों जो साइड्स हैं उनका निकालेंगे, ठीक है ना? और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया में चारों दीवारों का मतलब एक रूम मान के चल सकते हैं इसे, चारों साइडों का तो निकालेंगे ही निकालेंगे प्लस में टॉप और बॉटम का भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना? तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहने वाला है? सीएसए, सीएसए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। जी हाँ, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा? वो रहेगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर क्यों रहेगा? क्योंकि आपको दिख रही होंगी इसमें कितनी परत हैं? इसमें 6 परत हैं, लेकिन हम 4 का निकाल रहे हैं। 6 की 6 परत सेम है, तो हम अगर एक परत का निकालने लगें, भई ये भी a है और ये भी a है, ठीक है ना? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा ना? भई लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, तो एक परत का एरिया कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात? एक परत का एरिया क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही 4 परतों का एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर, ठीक है? अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया टीएसए, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप कहेंगे जी टोटल सरफेस एरिया में हम छत और बॉटम को और ले लेंगे, तो ये 6 हो जाएँगे तो 6a स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है? अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम
वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू में बी इंटू में एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है इसमें? ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए की पावर 3। ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए की पावर 3। ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए की पावर 3, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? सी एस ए क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। टी एस ए क्या हो जाएगा? 6 स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए की पावर 3। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम क्यूब की, क्यूब की। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा, डायगोनल का, डायगोनल, डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला होगा अंडर रूट, फॉर्मूला ये होता है एल का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये होता है बेटा डायगोनल का फॉर्मूला। लेकिन आपको पता है कि यहाँ एल बी और एच सेम है, तो ए की पावर 2 प्लस बी की यहाँ भी ए आएगा, ए की पावर 2 प्लस ए की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 3 ए की पावर 2 रूट के अंदर, तो रूट 3 ए, ये हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा इसका रूट 3 ए, रूट 3 ए, ये डायगोनल हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सी एस ए 4 स्क्वायर, टी एस ए 6 ए स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ए की पावर 3 और डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा क्या? रूट 3 ए। डायगोनल होता क्या है? डायगोनल होता है एक कोने को दूसरे इस वाले कोने के साथ अगर हम जोड़ें, इस वाले कोने के साथ अगर हम मिलाएं अंदर की तरफ से, आप इमेजिन करके देखिए एक रूम में अगर एक कोने से दूसरे कोने पर मान लो हम कोई सरिया, डंडा या कुछ भी स्टिक रखते हैं, तो वो उसका डायगोनल होगा। ठीक है? ओके, समझ में आ गई ना बात? ये हो गया हमारा क्यूब। तो हमने क्यूब के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आगे क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होगा भाई? क्यूबॉइड के बारे में आप देख पा रहे होंगे, जो ये वाली जो जो ये वाला पार्ट है, ये वाली साइड है, इसको हम एल से डिनोट करेंगे लेंथ, इसको हम बी से डिनोट करेंगे ब्रेथ, और इसको हम एच से डिनोट करेंगे हाइट। ठीक है ना? तो इसका सी एस ए क्या रहने वाला है? सी एस ए का मतलब है कि आप टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, तो सी एस ए, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। तो सी एस ए क्या रहने वाला है क्यूबॉइड का? 2, क्या रहेगा? 2 इंटू में एच और ब्रैकेट में एल प्लस बी। 2 इंटू में एच और ब्रैकेट में एल प्लस बी। क्यों होगा? क्योंकि देखो मुझे एक बात बताइए आप, जो ये वाला पोर्शन आपको सामने दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका एरिया एल इंटू एच होगा, एल इंटू एच होगा ना। इस वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? आप कहेंगे जी बी इंटू एच होगा, बी इंटू एच होगा। अब जैसा ये है इसके जस्ट अपोजिट एक और होगा, तो 2 एल एच हो गए प्लस इसके जस्ट अपोजिट यहाँ की तरफ होगा एक, तो 2 बी एच हो गए, क्योंकि टॉप और बॉटम को हमें लेना ही नहीं है। ठीक है ना? तो यहां से अगर आप 2 एच कॉमन निकाल लेंगे तो एल प्लस बी, ये आपका सरफेस एरिया आ जाएगा। कौन सा सरफेस एरिया आ जाएगा? ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें, टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमारा रहेगा भाई, ये टी एस ए तो रहेगा ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। प्लस में क्या ऐड हो जाएगा? देखिए ऊपर वाला पोर्शन क्या है, आप कहेंगे जी ये एल है, ये हमारा बी है, और ये भी हमारा एल है, ये भी हमारा बी है। तो ऊपर टॉप का एरिया कैसे निकालेंगे? एल इंटू बी करके निकालेंगे, और एल इंटू बी ही नीचे होगा, तो 2L इंटू बी, 2L इंटू बी, मतलब हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, 2 यहां से कॉमन ले लें, ठीक है, एच एल प्लस के एच बी प्लस के एल बी, यानी 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या हो जाएगा? ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया आपको पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा जी? वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं।
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बेटा, एल इंटू में बी इंटू में एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का, एल इंटू बी इंटू एच। अब इसका डायगनल और निकाल लेते हैं, तो एक कोने को दूसरे कोने से अगर हम यहाँ टच करें, अंदर अंदर टच करें, तो ये क्या हो जाएगा, डायगनल हो जाएगा। तो डायगनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, डायगनल, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, तो डायगनल कैसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये डायगनल होगा। डायगनल कैसे निकालेंगे, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये डायगनल होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्यूबॉइड के भी सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और डायगनल आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और जब क्वेश्चंस करेंगे तो और सारी बातें जो भी कुछ रह जाएंगी वो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, सिलेंडर, ये सिलेंडर हम पढ़ने वाले हैं। इस सिलेंडर में देखिए, जो इसका जो टॉप है, ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, टॉप जो है वो एक सर्कुलर पार्ट है, और जो बॉटम है वो भी एक सर्कुलर पार्ट है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ, ये आर है, क्या है ये, आर रेडियस होगी, और इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये एच हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक है, ये एच हो जाएगी। तो इसका भी सी एस से क्या होगा, इसका भी सी एस से क्या होगा, सी एस ए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होता है पाई 2πRh, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे जी 2πRh क्यों हुआ तो बिल्कुल मैं उनको बताना चाहूंगा, 2πRh ऐसे होगा, ये आप ऊपर सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या है, आप कहेंगे जी इसकी सरकमफ्रेंस तो 2πr है, 2πr है। इसको सिलेंडर को अगर मैं खोल दूं तो सिलेंडर इस तरीके से बन जाएगा, एक चद्दर इस तरीके से, एक फ्लैट एक चद्दर के टाइप में बन जाएगा। तो यहां से और यहां तक ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट, इस सर्कल को ही तो खोला है, तो आप कहेंगे सर आपने अभी बताया कि 2πr होगा, 2πr, और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या होगा भाई, ये साइड क्या होगी, ये h होगी। तो 2πRh का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRh। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, आप कहेंगे जी जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया था ना, उसमें ऐसे करो, जो ये ऊपर वाला सर्कल था ना, इसको ऐड कर दो और एक नीचे वाले सर्कल को ऐड कर दो, नीचे भी तो सेम ऐसा ही होगा बेस। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2πr² ऐड कर दो, 2πr²। तो यहां से 2πr कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, h प्लस आर बचेगा, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ये तो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब आता है जी वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई क्या है, पाई की वैल्यू या तो आप 22/7 लेके चलेंगे या फिर 3.14 लेकर चलेंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन में कोई वैल्यू दे रखी होगी भाई, पाई आपको ये रखनी है, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है ना तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं। ठीक है जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो सिलेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सर कॉन के बारे में। जी हाँ, कॉन, ये कॉन आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से एक, इस तरीके का पोर्शन होता है। ठीक है ना, ऐसे एक टोपी की तरह का होता है, जैसे एक जोकर की टोपी होती है ना, जोकर की टोपी या बच्चों की जो टोपी होती है, ये उस तरीके का होता है। दोबारा मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, इस तरीके का फिगर होता है, ये कौन होता है। ठीक है, ये कौन होता है, ये वाला, ये है कौन, इसमें बेटा ये आर है। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर इसको मिडल में जोड़ देंगे, ये एच है, और ये हाइट हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी।
यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, याद रखना। और ये वाला पोर्शन क्या है, देखो ये वाली लाइन क्या है, इसको बोलते हैं हम एल। एल यानी कि एल का मतलब क्या, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें भी सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उससे पहले ना आपको आर, एच और एल में रिलेशन पता होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे ये जो एच है और आर है और एल है, ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। और क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी। तो हमें पता है कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल हाइपोटेन्यूज हुआ उस ट्राइंगल का, इसका एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको एल निकालना है, अच्छा यहाँ से एच की वैल्यू अगर हम निकालने लगे हैं तो एच की वैल्यू क्या होगी, एल का स्क्वायर माइनस के आर का स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या होगी, एल का स्क्वायर माइनस के एच का स्क्वायर। ये एल स्क्वायर की वैल्यू आई है, हम सही कहें जी हमें तो एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल की वैल्यू सीधी सी निकाल सकते हो, रूट में कर देना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट कर देना। और एच की वैल्यू अगर निकालनी है तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए भाई आप एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कर दीजिएगा। और आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इन तीनों में से एल, एच और आर में से तीनों में से कोई भी दो दे रखे हैं, तो आप सबसे पहले इन फॉर्मूलों को लगाकर वहां से तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया नंबर वन, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए। सी एस ए ऑफ कौन, तो कौन का सी एस ए क्या होगा, वो होगा पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा क्या होगा जी, टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें ना टॉप में कोई सिलेंडर नहीं सर्कल नहीं बन रहा है, सिर्फ बॉटम में बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा नीचे वाले का, तो पाई आर यहां से कॉमन हो गया, एल प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्या होगा, टी एस ए हो गया, पाई आर एल सी एस ए हो गया, ठीक है। उसके बाद जी इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम क्या होगा, ये जो सिलेंडर होता है ना, अगर सेम हाइट और सेम रेडियस का सिलेंडर हम लें, तो उसी हाइट और उसी रेडियस का अगर कॉन लें, तो कॉन का जो वॉल्यूम होगा ना, वो 1/3 होगा सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपके किसका फॉर्मूला हो गया, कॉन का वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला आपके सामने ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा स्पेयर। ये एक स्पेयर आप देख पा रहे हैं, सर्कल नहीं है, ये एक स्पेयर है, ठीक है ना। स्पेयर एक बॉल होती है, सर्कल एक कोई भी, जैसे कहें कि भाई एक रोटी है, ठीक है, या फिर हम एक मतलब स्पेयर जो होता है वो 3D फिगर होता है, और जो सर्कल होता है वो 2D फिगर होता है, ठीक है। इसकी रेडियस आर है, ठीक है। इसमें याद रखना सी एस ए और टी एस ए सेम होता है, सी एस ए और टी एस ए सेम होता है। वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए और टी एस ए सेम होता है, वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। तो स्पेयर के बारे में सिर्फ ये दो फॉर्मूले ही हैं। उसके बाद हेमिस्फेयर पर आएंगे, हेमिस्फेयर, जी हाँ, हेमिस्फेयर आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके का एक बॉबल होता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये एक बार हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये इसमें आर है, और ये इसमें ये भी आर है, ये एच का काम करेगी, ठीक है। तो इसका सी एस ए क्या होता है, सी एस ए, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर,
CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होगा? ये आप कहेंगे सर CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और TSA ऑफ हेमिस्फीयर TSA आप कहेंगे जी CSA और TSA तो एक ही होता है? बिल्कुल भी नहीं होता जी एक। सिर्फ स्फीयर में होता है, ये हेमिस्फीयर है। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा। इसमें देखिए ये वाला पार्ट और है। आप देख पा रहे हैं जहाँ मैं ये ग्रीन पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट और है। तो इसका एरिया क्या होगा? ये एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा? क्योंकि इसमें भाई इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि TSA निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे जी इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि जो TSA हो जाएगा ना वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। TSA कितना हो जाएगा? TSA 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा TSA। ओके, उसके बाद सर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? आप कहेंगे जी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना? और कुछ पूछा जाएगा? फ्रस्टम ऑफ कॉन, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फ्रस्टम ऑफ कॉन ये आपके सिलेबस में है नहीं, इस बार कटा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको चलो नॉलेज तो होनी चाहिए। फ्रस्टम क्या होता है? भाई फ्रस्टम होता है कि जैसे हम मान लो एक हमारे पास एक कॉन है, ये हमारे पास एक कॉन है, इस कॉन को मैं अगर यहाँ बीच में से काट दूं तो हमारे पास इस तरीके का एक फिगर बन जाएगा, इस तरीके का एक फिगर बन जाएगा, तो ये है फ्रस्टम। ठीक है जी। ये ऊपर की तरफ बड़ा वाला पोर्शन भी हो सकता है, नीचे छोटा हो, जैसे आपके घरों में गिलास है, बाल्टी है, टब है, इस तरीके का जो बर्तन होते हैं ये फ्रस्टम होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं फ्रस्टम। इसमें देखिए जो बड़ा वाला पोर्शन है उसमें जो ये आर है इसको हम R1 बोलेंगे, क्या? R1। और जो छोटा वाला बेस है इसकी रेडियस को R2 बोलेंगे, और इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये H हो जाएगा, और जो ये तिरछी जो ऊंचाई है ये L हो जाएगी। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे, यहाँ ये R2 ऊपर है, ठीक है, छोटा वाला पोर्शन R2 होगा, छोटी वाली रेडियस, बड़ी वाली रेडियस जो होगी वो R1 होगी, ये H होगा और ये L होगा। सबसे पहले तो तुम्हें R1, R2, H और L में रिलेशन पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर L का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये होता है जी। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब आपको अगर R1, R2 और H दे रखे हैं तो आप L यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो L का फॉर्मूला आपके सामने क्या आ गया? R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस के H का स्क्वायर। ये आपके पास L का फॉर्मूला आ गया, L हमारे पास निकल के आ गया। अब मुझे बताइए जी CSA क्या होगा इसका? CSA ऑफ फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ कॉन, इसका CSA क्या होगा? आप कहेंगे सर पाई, कॉन का तो पाई आर एल होता है ना, तो इसका क्या होगा? पाई R1 प्लस R2 और L, ये याद रखना है। इसमें पाई R1 प्लस R2 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना? दूसरा हो जाएगी TSA। TSA क्या होगा? तो TSA होगा जी, आप कहेंगे सर पाई R1 प्लस R2 L, ये तो CSA है, प्लस में भाई टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया और ऐड कर दो। तो टॉप में एक सर्कल है जिसकी रेडियस R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस नीचे बॉटम में एक सर्कल है जिसकी रेडियस R2 है, पाई R2 का स्क्वायर। तो ये इसका TSA हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कॉन, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। भाई ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे CSA, TSA और फ्रस्टम के, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। वहाँ फॉर्मूलों के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, हमने इसका से एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा है
कि क्या-क्या हमसे फिगर्स पूछे जाएँगे, किस-किस का सरफेस एरिया, किसका टोटल सरफेस एरिया, किसका वॉल्यूम आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।